ये बात जब गुरु माँ का कल सत्संग हो रहा था तो ये बात आई थी कि सो अगर अच्छा वो सब अच्छा उसके लिए और जितना बुरा है वो मेरे लिए। मतलब जितना भी अच्छा हो रहा है वो ईश्वर करता है और जितना बुरा हो रहा है वो हम करते हैं। ये तो भेद हो गया। हम्म, तो ये तो कल उठ रहा था जिज्ञासा कि हाँ, ऐसा ऐसा क्यों कि जितना अच्छा हो वो उसका, वो सब वो करते हैं और जितना बुरा होता है वो सब हम करते हैं, ऐसा क्यों? वही तो क्यों। अहंकार को मिटाने के लिए ठीक है कि अ, जो अच्छा करते हैं वो ईश्वर करते हैं और जो बुरा करते हैं वो हम करते हैं। पर मतलब वास्तविक धरातल पर क्या ऐसा है कि जो अच्छा करते हैं वो करते हैं और जो बुरा करते हैं वो हम करते हैं? मतलब जो वास्तविक धरातल है कि सच में ऐसा ही है कि जितना अच्छा होता है वो उनके द्वारा होता है और बुरा हमारे द्वारा होता है? जैसे एक दिन गुरु, तुम लोग सबको ही सही बोले हो। जैसे एक दिन गुरु माँ बतलाए थे संतोष सहज समाधि भली है, मैं उदाहरण कि सहज सहज ध्यान, सहज समाधि उत्तम है। पर सहजावस्था में होता क्या है, जो कछु करूं सो पूजा, है ना। जब सोऊं तो करूं दंडवत, जब मैं सोता हूँ तो वो दंडवत है तेरा। अलग से दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई वही वही है। आँख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, और न मैं आँख मूंदता हूँ, न कान रूंदता हूँ, न शरीर को कष्ट देता हूँ। स्वाभाविक रूप से अंतस विचरण करता है उस ईश्वर में। सहजता को प्राप्त करने के लिए जो सहज योगी हैं उसको देखा देखी करके हम उसका गुण नहीं अपना सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है कि मोबाइल में बात भी कर रहा है, करना नहीं चाहिए, पर मोबाइल में बात भी कर रहा है अथवा गपशप भी कर रहा है और गाड़ी भी चला रहा है सहजता के साथ। सहजता के साथ जब ब्रेकर में पाँव दाबने का होता है तो ब्रेकर में पाँव दाबता है, और जब कभी एक्सीलेटर दबाने का होता है तो एक्सीलेटर पर पैर का दाब पड़ जाता है, होता है ना। सोचा तो नहीं जाता है कि हमें ये करना है, लेकिन वो सहज हो जाता है। पर उस सहजावस्था को प्राप्त करने के लिए शुरू में एकदम ध्यान देना हुआ कि हम ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेकर है, ये स्टार्टर है और ये स्टेयरिंग है। सबको भली भांति समझना पड़ा है और सीखना पड़ा है, हुआ ना। उसके बाद अभ्यास होते होते वो स्थिति आ गई। अगर एक ट्रेंड ड्राइवर का देखा देखी एक सिखुआ भी करने लगे तो गाड़ी क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। अगर ब्रेकर के जगह में वो एक्सीलेटर दबा देता है तो क्या होगा। वैसे ही श्री कृष्ण का उपदेश दूसरे अध्याय से शुरू हुआ। कर्मयोग है ना, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है, और तब अंतिम में कहा गया कि इसके पहले श्री कृष्ण कई श्लोकों में कहते हैं मन मना भवा,
मेरा भक्त हो जाओ, हमें नमस्कार करो। परंतु उसमें बल नहीं है। बीच बीच में वे ये भी कह देते हैं कि अब तुमने सब कुछ को सुन लिया, अब जो तुमको अच्छा लगता हो सो करो। 18वें अध्याय में ही कुछ पहले तक ये बोले हैं ना कि जो तुमको उचित लगता है सो करो, जो कहने का था सो मैंने कह दिया। जरूर ही अर्जुन को दुख लगा होगा ऐसा बोला गया। तो श्री कृष्ण ऐसा बोले कि जो तुमको करना है सो करो, हमने उपदेश कर दिया। तो शायद अर्जुन को लगा होगा कि भगवान अब हमें अपना नहीं मानते हैं, तभी कहते हैं कि जो मर्जी सो कर लो। इसमें बड़ी भारी उदासीनता और उपेक्षा है, नहीं? अंतिम में वे बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम लोग चतुर्भुज सहाय का नाम सुना होगा। तो उनके गुरु थे, क्या नाम था उनका? रामचंद्र। और उनका अंतिम का ये नहीं याद है टाइटल्स। तो वो अपने गुरु के साथ बहुत रहे, बहुत संगति किए। न गुरु बोले दीक्षा लेने के लिए, और न ही कभी चतुर्भुज सहाय जी के मन में उत्पन्न हुआ कि हमें दीक्षा लेना चाहिए। ऐसे ही चलते हुए 2-3 साल गुजर गया। एक दिन उनके गुरु बोले कि आज तुमको दीक्षा लेना है, ये ऐसे 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 तैयारी कर लो। ये भी नहीं पूछे कि तुम इच्छुक हो कि नहीं, तुम जानना चाहते हो कि नहीं, शरण में आने की का मन है या नहीं, कुछ नहीं पूछे। ये तानाशाह शासन हो गया। क्या हो गया इसमें? बनाया जा सकता है, इनके अंदर पात्रता उभर गई 2-3 साल के अंदर, और वो गुरु आकलन कर लिए थे, ऐसा लगता है हमारे तरफ। और इसी कारण वो ऑफर दे दिए कि ऑफर ने मतलब आदेश कर दिए फिर वो कि तुम्हारी दीक्षा ले लो। वैसे समर्पण का भाव कि जो कुछ है सब वो तेरा ही है। तो तुम लोग जाने कि बुद्धि 2 तरीके का होता है, स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि। स्थूल बुद्धि के अंतर्गत भी 2 होता है, एक कुबुद्धि और एक सुबुद्धि, मतलब शुभ का चुनाव करने वाली बुद्धि। तो बुद्धि का स्थूल रूप में 2 आया है। एक तो कि हम बुरा का चुनाव कर रहे हैं, गलत बुद्धि है, कुबुद्धि है। और दूसरा है सद्बुद्धि है कि हम सही का चुनाव कर रहे हैं, श्रेष्ठ का चुनाव कर रहे हैं। और इसका चुनाव करते 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 एक दिन ऐसी स्थिति आई कि शुभ और नित्य में से हम नित्य का चुनाव करने लग गए, है ना? शुभ से भी परे हो गया। जैसे तुम्हारा आता है तुम लोग का कि तुम लोग के वजह से गैस जलाना शुरू कर देती हो सुबह। चूल्हा में साथ साथ गैस भी करती हो कि जलाती हो? कब जलाती हो? तो गैस कितना बजे से जलाती हो? गैस में बहुत चीज़ बनाई। नहीं हो पाता है चूल्हा में, इंडक्शन भी चलता है
इंडक्शन भी चलता है। चलो, तो अभी गैस जल रहा होगा तो जब बंद ही करना था गैस तो जलाई ही क्यों? जब गैस को बुझाना ही था तो उसको जलाई ही क्यों? वैसे अभी हम लोग कर्मयोग के साधक हैं, कर्मयोग को साधना होगा, फिर भक्ति योग में जाएंगे, फिर ज्ञान योग में जाएंगे, फिर समर्पण योग में जाएंगे। तुम लोगों को बतलाया गया था कि हम लोगों का 5 कोष है, बताया गया था, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। विज्ञानमय का क्या साधन है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और मन का क्या साधन है? मन का साधन है उपासना, ध्यान, सुमिरन इत्यादि। प्राण का साधन है प्राणायाम कह लो अथवा श्वासों का देखना जो तुम लोग करते हो, ये इसको प्राण क्रिया भी कहा जाता है। विपस्सना को विपस्सना का वो पार्ट जिसमें आते जाते श्वासों को देखा जाता है, प्राणमय कोष का ये साधन है। और अन्नमय कोष का क्या साधन है? सेवा, निष्काम कर्म है। अब हम कहेंगे कि भाई हमें तो अन्नमय कोष का साधन, प्राणमय कोष का साधन, मनोमय कोष का साधन, विज्ञानमय कोष का साधन नहीं करना है, हमें केवल आनंदमय कोष का साधन करना है। जब हमें स्नान करना ही है तो पैर को पहले पैर में साबुन लगाओ, पैर में पानी डालो, फिर देह में पानी डालो, फिर सिर में पानी डालो। इतना क्यों? सिर में ही पहले क्यों नहीं पानी डाल दिया जाए? ठीक है, तो एक हम कह सकते हैं कि हम तो समर्पण योग को ही अपनाएंगे। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर कोई सोचता हो कि हम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग से नहीं गुजरेंगे, सीधे समर्पण योग में उतरेंगे कि जो कुछ है, जो कुछ भी श्रेष्ठ हो रहा है, सब कुछ आपका है, कोई बात नहीं। यदि तुम सोचते हो कि हम बुराई को, जितना अच्छाई को समर्पण कर रहे हैं उतना ही बुराई को भी समर्पण कर दे तो चलेगा, लेकिन ईमानदारी से सच सच करो कि जो तुम अच्छा कर रहे हो वो भी समर्पित है ईश्वर को, और जो तुम बुरा कर रहे हो वो भी समर्पित है ईश्वर को। फिर सुख आता हो तो वो सुख भी हम समर्पण बुद्धि से भोग ले रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की मर्जी है। सुख उनका दिया हुआ, मेरे पास इतना कुछ है इसीलिए सुख भोग रहे हैं, तो उसमें भी खुश रहो। और दुख भोगते हो तो उसमें भी खुश रहो कि जैसे ईश्वर का दिया हुआ सुख को हम प्रसन्नता पूर्वक भोगते हैं, उसी तरह ईश्वर के द्वारा दिया गया दुख को भी हम प्रसन्नता से भोग लें। जब सुख आता है तो हम तो अहोभाव का अनुभव करते हैं, और जब दुख आता है तो शिकायत करते हैं कि अमुक के कारण दुख हुआ, उसके कारण दुख हुआ, उसके कारण दुख हुआ, उसके कारण दुख हुआ। ऐसा होता है कि नहीं?
होता है। अपने को अमित लाल बुझक्कड़ समझ रहा है, वो नहीं स्वीकार कर रहा है कि होता है। ये भी होता है, लेकिन कि दुख में ऐसा नहीं होता है कि दोष दिया जा रहा है कि नहीं ऊपर वाला ऐसा कर दिया इसीलिए तो। ऊपर वाला नहीं, अच्छा, नीचे वाला में भी नीचे वाले में भी ये होता है। हाँ, इसमें ये होता है कि वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ऐसा नहीं। परिस्थितियाँ तो है कि हाँ, वो तो मेरे जो भी हम कर रहे हैं उसी के अनुसार परिस्थितियाँ बन रही है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। यदि ईश्वर का समर्पण करने वाला साधन को साधक अपनाना चाहता हो तो सब चीज समर्पण करो, तो फिर शरणागति का चमत्कार पढ़ो और ईमानदारी से समर्पण करते रहो। सुख भी आया वो भी समर्पित, दुख भी आया वो भी समर्पित, सब कुछ का समर्पण करते रहो। ठीक है, मन बदल जाएगा। मन में स्वाभाविक ही सात्विकता का प्रकाश होगा, दैविक संपदा भरने लगेगा और जो तुमको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। पर सावधान, अपने में जो बुराई है उसको दूर करने की बात को जैसे तुम ईश्वर पर सौंपे, उसी तरह धन कमाने वाली बात को भी ईश्वर में सौंपकर चुपचाप आश्रम में बैठे रहो। ये क्या मतलब हुआ कि हमारे भीतर जो बुद्धि है उसको हटाने का काम तो ईश्वर करे और धन कमाने का काम तुम स्वयं क्यों करता है? समर्पण ही कर रहा है तो पूरे समर्पण करो। घर में चुपचाप बैठो कि नहीं, वो देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। अगर वो धन देगा तो अच्छा वस्त्र पहनेंगे, नहीं देगा तो नहीं पहनेंगे, चलेगा। ऐसा भी लोग, बहुत सारे साधक ऐसे हुए हैं कि नहीं। तो मल्लुक जी ने कहा कि अजगर करे ना चाकरी और पक्षी करे नहीं काम, तो इसमें आ जाओ। एक तरफ पुरुषार्थ और एक तरफ समर्पण नहीं चलेगा, दोनों करो। बैठो चुपचाप घर में। और हाँ, ऐसा मत सोचना कि हाँ अकेले रहते रहते कोई काम नहीं रहता है तो बोर हो जाते हैं। तो बोरता को मिटाने के लिए तुम फिर दोस्त खोजोगे, तुम फिर कोई बातचीत करने वाला खोजोगे, चाहे मोबाइल ही। वो तो एकदम आज के समय में सबसे लेटेस्ट और क्या असली जीवन संगी। अब पहले की बात अलग है कि पति जीवन साथी होता था, पत्नी जीवन साथी होती थी। अब मोबाइल जैसा जीवन साथी तो कोई दूसरा है ही नहीं। वो सब कुछ नहीं, संगी साथी कुछ नहीं। जैसे रखते हैं वो रहो ऐसे। देखना एकदम बुद्धि चमक जाएगी। चमकेगी। समर्पण योग में कुछ भी शरीर को जो आवश्यक चीज है उसके लिए कुछ कमाना भी नहीं है, चुपचाप बैठे। इसका मतलब है, जैसे अमित का क्वेश्चन है कि अच्छा चीज को, कि जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब कुछ तेरा नहीं मेरा है। जब शुभ को समर्पण कर रहे हैं कि यदि हम किसी को दान दे रहे हैं, हम किसी पर दया कर रहे हैं, अथवा हम कोई श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, अथवा हमको एकाएक लॉटरी मिल गई, तो हम कहते हैं कि भगवान सब कुछ तुम्हारी कृपा से हुआ। तो हमको क्रोध आ गया, हम लालचवश किसी की चीज को चोरी कर लिए, अथवा गुस्सा आया तो हम किसी को कटु सुना दिए, तो ये ईश्वर का क्यों नहीं माना जाए? जैसे हमसे जो अच्छा कार्य हुआ
वो ईश्वर का है, तो जो बुरा कार्य हुआ वो भी ईश्वर का है। इसका ये क्वेश्चन है। तो इसके उत्तर में गुरु माँ कह रहे हैं कि जब तुम धन कमाने के लिए तो पुरुषार्थ करते हो, पर जिसको श्री कृष्ण ने कहा कि ये असुरी वृत्ति है, उसकी त्याग की बात जब आती है तो उसे ईश्वर में छोड़ देते हो कि अगर ईश्वर कर देगा तो अपने आप आ जाएगी। तो मेरा कहना है कि दोनों चीज को समर्पण तब कर दो। ये क्यों सोचते हैं कि हम लोग जब मॉल में जाते हैं तो कभी ये शर्ट उठा के देखते हैं, कभी वो शर्ट उठा के देखते हैं, कभी ये टी शर्ट उठाते हैं, कभी वो टी शर्ट का डिज़ाइन देखते हैं, और नीचे पहनने वाला क्या कहते हैं उसको, जीन्स, कभी ऐसा देखते हैं, कभी मन करता है कि अभी फटा हुआ जीन्स का एकदम लेटेस्ट फैशन है, मन करता है पहनने का। लेकिन फिर गुरु माँ क्या कहेंगे, मन कर रहा है। और अभी भी जब जाते हैं हम लोग तो अच्छा से एक टी शर्ट और जीन्स लेना हो तो हम लोग कितना ज़्यादा कपड़ा देखते हैं और चुनाव करते हैं उसमें कि नहीं। चुनाव करते हो तो क्यों चुनाव करते हो, जो ईश्वर देगा सो उसको उपयोग में लाओ, चुपचाप बैठो। अगर गुरु माँ को समर्पण करते हो तो सोचो कि जो गुरु माँ देंगे सो पहनेंगे, नहीं देंगे तो नहीं पहनेंगे। जो खाने मिलेगा सो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। पूरा पूरी सब कुछ समर्पण कर दो तो निश्चय ही योग क्षेम वहाँ में हम होगा। सच में शुभ के साथ साथ अशुभ भी समर्पण कर दो, चलेगा। समर्पण की बुद्धि एक बहुत बड़ी बात है। तो स्वाभाविक ही समर्पण के कारण मोह, काम, लोभ, लालच और क्रोध, क्षोभ और संसारासक्ति और इच्छा मिटने लगेगी। कोई चुनाव नहीं रहेगा, जो है सब एक्सेप्ट है, ईश्वर की ओर से है, जो है एक्सेप्ट है। तुम लोग देखते हो ना अवधूत लोग को, परमहंस लोग को, पहले के समय में होते थे, अभी भी कहीं किसी जंगल झाड़ अथवा ऊंचे पहाड़ के किसी कंदरा वगैरह में मिल जा सकते हैं कि वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, पैर एक खुला है एक मुड़ा है, बगल में ही पानी रखा हुआ है, उसमें एक कुत्ता आता है, वो भी अपनी प्यास बुझा के चला जाता है, और जब उनको प्यास लगती है तो वे भी उठा के उसी कटोरे से पी लेते हैं। कोई भोजन दे दिया तो कर लिए, न तो ऐसे ही पड़े हैं मस्ती में। देखो ऐसा तस्वीर वगैरह, ये है अवधूत दशा। अवधूत दशा इसको कहते हैं, इसको परमहंस वृत्ति कहते हैं कि मन एकदम समाधिस्थ हो गया, अब इच्छा मिट गई। जो वे देते हैं, जैसे वो जीवन को रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहें तो नहीं रखें, सब में वे खुश हैं, राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रिजा है, या भी वाह वाह है, वह भी वाह वाह है। ठीक ठीक से सोचो, जब इस तरह का समर्पण होगा तो व्यक्ति से पाप होगा? कुछ नहीं होगा, पाप मिट जाएगा, हट जाएगा, सब हट जाएगा। अब इच्छा रहेगी कि चली जाएगी? इच्छा जाएगी तभी तो फिर ये दशा है, मतलब ऐसा करना। इच्छा है तब तक मतलब समर्पण नहीं, इच्छा सबसे पहले तो इच्छा ही करनी पड़ेगी। तो इस तरह समर्पण करने से बेड़ा पार है। फिर तुम्हें सत्य अपनाने के लिए, क्षमा अपनाने के लिए, अथवा गीता में जो भक्त का कितना लक्षण बतलाए हैं, 35 लक्षण, और 13वें अध्याय में
ज्ञानी लोग का 20 लक्षण बताए हैं। इसको जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, पूर्ण समर्पण करो। पर जब तक तुम पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रहे हो, कुछ के लिए पुरुषार्थ करते हो, जैसे अपना मनपसंद वस्त्र पहनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं, धन के लिए हम लोग पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। तो उसी तरह अध्यात्म के लिए, सद्गुण के लिए भी पुरुषार्थ करो। इधर पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए इस पुरुषार्थ का जिम्मा तेरे ऊपर है। पर यदि उसका पुरुषार्थ छोड़ दो व्यवहार का और समर्पित दशा में रहो, तो सद्गुण को अपनाने के लिए भी अलग से पुरुषार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पूर्ण संतोष है। और कोई क्वेश्चन? भौतिक संपदा प्राप्त करने के लिए जैसे पुरुषार्थ कर रहे हो, वैसे ही दैविक संपदा को भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना होगा। जब भौतिक संपदा का पुरुषार्थ छोड़कर ईश्वर समर्पित होकर बैठ जाओगे, तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्म स्वयं ही भीतर में प्रकाशित होगा, है ना। आस्था यथार्थ सत्य, सत्य का ज्ञान। हाँ, आज क्या है जो बंदगी करना पड़ रहा है? वो माना हुआ था ना वाइफ के समय में। अच्छा, ठीक। यथार्थ ज्ञान अथवा सत्य के बारे में हम लोग कल सुनेंगे। महावीर के प्रसंग में आया था प्रश्न की आचार्य जी दीक्षा दिए गुरु महाराज को रामचंद्र जी, वो फिर 2 साल ढाई साल के बाद क्यों दे दी उनको दीक्षा? तो मांगे नहीं, आग्रह नहीं किए, न गुरु महाराज के पास कभी न प्रार्थना किए कि हमको स्वीकार कर लिया जाए। इसके पीछे क्या कारण था? आप लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। ये तो गड़बड़ बात है। उनको केवल माखन ही क्यों चुराने का था? वे तो चाहते हैं तो वहाँ पर कब
गाय को ही चुरा के ले जाते हैं, अपना मनमाना दूध दूते और माखन बनाते और खाते रहते। बहुत सारा ज्वेलरी, गहना, अमीरी और बहुत सारा वस्तु होता होगा, लेकिन वे केवल मक्खन को ही चुराते हैं। शायद गोपिका लोग अपनी इच्छा से मक्खन नहीं देती होगी, तो उसको जबरन चुरा के ले लेते होंगे, हो सकता है ना। वैसे ही जब आपका अंतस मक्खन जैसा हो जाता है, मक्खन में क्या होता है? दूध का वो सार मक्खन है ना। ऐसा है कि आप उसको ऐसे भी पा सकते हो और उसको घी भी बना सकते हो। आप कच्चा दूध को कितना देर तक रख सकते हैं बिना फटे हुए? हाँ, कच्चा दूध ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब नहीं फ्रीज में रखा गया हो, नॉर्मल रखा हाँ नॉर्मल। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे, 2 घंटे, 2-3 घंटे। अगर ठंड के दिन में थोड़ा ज़्यादा, गर्मी के दिन में तो 1-1.5 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा रहेगा तो फट जाएगा। फट जाए। ठंडा में शाम तक टिक सकता है, टिक जाता है। और औटा हुआ दूध कितना देर तक सुरक्षित रह सकता है? हाँ, सुबह अगर औटा दी तो शाम तक चले। 8-10 घंटा, लगभग 8-10 घंटा रह सकता। उसका छाली कितना दिन रह सकता है? ज़्यादा दिन रह सकता है। कितना? खट्टा नहीं होता है तो 1 दिन, 1-1.5 दिन रह जाएगा, खट्टा नहीं। 1.5 दिन। उसका मक्खन कितना दिन रख सकते हो सुरक्षित? और ज़्यादा दिन उसको इसका 1 या 2 दिन रहेगा, 2 दिन गर्मी में 2 दिन तक रह जाता। और उसका घी जला लो तो कितना दिन रख सकते हो? सालों वैसे ही हम लोगों के मन की स्थिति है। अभी हम लोगों का मन कच्चा दूध के समान है, मतलब जल्दी जल्दी विकार युक्त होता है। दूध फटना मतलब दूध का विकार युक्त होना, यही है ना। तो अभी हम लोगों का मन जल्दी से फट जाता है और विकार युक्त हो जाता है। थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम लोगों में घबराहट होने लगती है, होती है। और एक अजीब आज के समय में रोग चल गया, पहले ऐसा नहीं था, कि प्रतिकूलता की कल्पना मात्र से दिल का धड़कन थोड़ा अलग हो जाता है। उसको क्या पल्पिटेशन कहते हैं। धड़कन बढ़ जाता है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़े, कोई ऐसा है जो कि बार बार प्रतिकूल चलता हो, जैसे मान लो कि कल बुद्ध की कहानी सुने कि जब वे लोग, बच्चे लोग आम तोड़ने के लिए पत्थर मार रहे थे, पर वो पत्थर बुद्ध को लग गया और उनका सिर फट गया। तो वे शांत थे और रोए, इसलिए रोए कि पेड़ तो पत्थर मारने पर फल देता है, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए रो दिए। मतलब उनका मन बिल्कुल घी बन गया होगा। अभी हम लोग उनकी जगह में होते तो क्या होता? बच्चे को पकड़ के पीट देते हैं, उसको बुला के उसको समझाना दूर करता, उसको सजा दे देते, अथवा और एकदम भैरव की तरह उग्र हो जाते, आँखों बड़ी हो जाती, देखने का तरीका। अच्छा, अभी बीच में एक क्वेश्चन आ रहा है, ये बताओ
कि गुस्सा में आँख फैल क्यों जाती है? बड़ी होती है आंखें गुस्सा में? क्यों आंखें बड़ी हो जाती है? जल्दी से बताओ। आसुरी गुण है क्रोध करना आसुरी गुण है जो मैं इधर बताया तो दैविक गुण और आसुरी गुण इसलिए असुरी प्रकार बड़ा क्रोध है इसका सब अरे बाबा, लेकिन बड़ी आंखों को तो सौभाग्य का सूचक माना जाता है। तुम लोग नोबेल वगैरह पढ़ो तो बड़ी बड़ी आंखें आम के फाक की तरह। क्रोध करने के लिए शरीर की बहुत सी नस नाड़ियों को उत्तेजित होना पड़ता है। हंसने के लिए बहुत कम और गुस्सा करने के लिए बहुत अधिक नस नाड़ियों को सक्रिय होना पड़ता है। तो जो फैलता है नस नाड़ियाँ उसके कारण आपका साइज और ये बताओ कि जब कोई गुस्सा करता है तो वो चिल्लाने क्यों लगता है? जल्दी बताओ, मेरा समय समाप्त हो गया है। चिल्लाने लगता है गुस्सा आने पर कि फुसफुसाने लगता है? तो चिल्लाने क्यों लगता है? सुनो, जब गुस्सा आता है, कहते हैं ना कि वो क्रोध में अंधा हो गया है, बोलते हैं ना, तो उसको कुछ सूझने नहीं लगता है सही गलत। तो स्वाभाविक रूप से आंखें अंदर में जो शरीर को चलाने वाली है वो आंखों को फाड़ देते हैं, शायद कुछ दिख जाए कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि तो अंधा हो चुका है, तो शायद उसको कुछ दिख जाए, इसीलिए आंखें बड़ी हो जाती है। और क्रोध में चिल्लाने इसीलिए लगता है कि जिससे क्रोध हुआ है उसका हृदय और क्रोधी व्यक्ति का हृदय बहुत दूर दूर हो गया है, दूर दूर हो गया है। तो जब व्यक्ति दूर रहता है तो उसको पुकारना हो तो हम लोग चिल्ला के बोलते हैं कि फुसफुसा के? चिल्ला के बोलते हैं ना। तो क्योंकि हृदय दूर हो चुका है क्रोध आते के साथ, तो उसको हमारी बात सुनाई पड़ जाए इसलिए चिल्लाना पड़ता है। और जब किसी से बहुत प्रेम होता है और प्रेम के पल में हैं आप, तो उस समय चिल्लाना होता है कि चुपचाप धीरे धीरे बोलना होता है? फुसफुसाता है, फुसफुसा के अपनी बात को व्यक्त कर लेते हैं। हाँ, गुरु माँ देखे हैं, माँ को नहानी आती थी ना, तो एक जगह बैठी हुई लगता था तोता मैना बैठे हुए हो, और वे लोग क्या बात करती थी आपस में कभी नहीं सुन पाए आज तक। कभी कभी बहुत जाके कोई बहाना से चिपक के बैठ गए, तब पता चलता था कि वे लोग क्या बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आधी रात को नींद टूटी तो देखते हैं कि दोनों बैठे हुए हैं अभी भी, और धीरे धीरे गुटुर 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 क्या बात हो रही है। तो समझ नहीं पाते थे कि ये धीरे धीरे बात क्यों होती है। तो प्रेम में हृदय इतना निकट होता है कि उसको बोलने के लिए बहुत चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है। और अति प्रेम हो जाए, एक बात सोचो कि तुम भगवान के मंदिर में गुरु गोविंद धाम में गए और तुम्हारा हृदय एकदम प्रेम से भर गया, तो क्या करते हो? कुछ नहीं बोल पाते, कुछ नहीं हो आंखें बंद करके बहुत ज्यादा भावुक हुए तो आँख से अश्रुधार और हाथ से जुड़ी हुई बस। कभी कभी होता है ऐसा कि इतना अधिक प्रेम है कि आंख बंद करना भी भूल गए। केवल उनको टकटकी लगा के देखो, अथवा सदगुरु साहब पर बहुत प्रेम है
तो टकटकी लगा के देखो, और जो ये आँख आँख में ही बहुत बातें हो जाती है। ऐसा अनुभव किए हो कभी? किए कभी? ये आप लोग नहीं किए? आप लोग को नहीं हुआ मौर्य जी ऐसा कभी? नहीं हुआ? क्या? अरे बाबा, कोई सोचता है क्या? कहा जाता है ना कि जब प्रेम होता है तो बिना सोचे होता है, तो सोच कर कहीं प्रेम होता है? कभी मंदिर गए तो ऐसा हुआ है कि मौन रह के केवल टकटकी लगा के देखते ही रह गए? राम जी, टकटकी ला के देखने वाला कम ही होता है। अच्छा लेकिन होता है। होता है ना। जी मैम, होता है। और बहन लोगों में से सविता, और कभी हुआ? कभी हुआ? और कोई हुआ? हुआ तो वहाँ पर शब्द की भी आवश्यकता नहीं है, शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। प्रेम की भाषा को वो भी समझ रहे हैं बिना बोले, और प्रेम की भाषा इधर जो टकटकी लगा के देख रहा है वो भी समझ रहा है, क्योंकि वहाँ पर कुछ दूरी ही नहीं रही, इसलिए बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। और जब और अधिक प्रेम बढ़ता है तो टकटकी भी खत्म हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, होती है, आंखें बंद हो जाती है। और क्या होता है? बहुत सारे लोगों को प्रेम में आंखें बंद हो जाती है मंदिर के आगे। बहुत सारे लोगों की आदतवश भी बंद हो जाती है आंखें, होता है आदतवश। और जो कोई प्रेम में पुलकित होकर, प्रेम विभोर होकर जिनकी आंखें बंद हो गई, तो आंखें तो बंद होती है, पर एक चीज़ उसके चेहरे में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। वो क्या बताओ? खुशी, आनंद, प्रसन्नता। जी क्या? अंदर एक प्रकार का आह्लाद, खुशी। जैसे शरीर में लक्षण दिख रहा है कि आंखें बंद हो गई प्रेम विभोर में, तो और क्या चीज़ लक्षण दिखता है? आनंद वगैरह तो अंदरूनी बात है, उसको तो कोई अंतर्यामी होगा वही जानेगा कि आनंद। लेकिन और क्या परिलक्षित होता है? अनिवार्य रूप से कि तुम्हारी जो आंखें बंद है प्रेम विभोर होकर, वो तुम आदतवश बंद नहीं किए हो, प्रत्युत प्रेम में विभोर होकर बंद किए हो। इसका एक और लक्षण प्रकट होता है, क्या बोलो? प्रेम में मुस्कुराहट रहती है चेहरे पर। क्यों हंसते हैं? आंख बंद है ना, उनको हम देख पा रहे हैं ना वो हमको। मंदिर में तो विग्रह की आंखें खुली हुई है, पर वो भी यदि प्रेम विभोर हो गए हों तो उनकी भी आंखें बंद और भक्त की भी आंखें बंद, पर एक मुस्कुराहट तैरती रहती है। और यदि आँख से पानी भी चलता है तो भी मुस्कुराहट रहती है होंठों पे। हाँ, और जी और वो आंसू ठंडा होता है। चलिए, मुस्कुराहट रहती, हृदय इतना निकट हो गया, इतना निकट हो गया कि अब बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, आंखें बंद है और होंठों पे हंसी फैली हुई है। क्या होता है वो तो किसी दिन जरूर मंदिर में जाके
देखना कि क्या होता है। तो अभी हम लोगों का मन कच्चे दूध की तरह है, और जब साधन अभ्यास करते हैं हम लोग और भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, भक्ति मार्ग में पारंगत होना चाहते हैं, तो हम लोग को 12वें अध्याय में जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया उन लक्षणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यदि ज्ञान मार्ग में हम लोग चलना चाहते हो, ज्ञान मार्ग हम लोगों को पसंद आता हो, तो 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने जो उपदेश किया उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यदि भक्ति और ज्ञान दोनों की आवश्यकता हो तो 18वें अध्याय में आ जाना चाहिए। इस तरह साधन अभ्यास करते करते मन एक तरह से सोचो आउट आ गया, मतलब खोल गया। अब वो अच्छा रहेगा। अभी भी उसमें विकार आता है पर अब देर से आता है। जैसे औट दिए दूध तो वो भी खट्टा होता है पर देर से खट्टा होता है ना। उसी तरह हम लोग भी जब मन को परिष्कृत कर लेते हैं तो देर से विकार ग्रसित होता है। पहले छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, अब बड़ी बात में होती है, कोई बहुत बड़ी बात होती है, असह्य बात होती है, तब गुस्सा आता है। उसके बाद और अधिक साधन अभ्यास किया गया तो और उसका छाली निकाल लिया गया। तो छाली औटे हुए दूध से ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा ना, सुरक्षित रहा। अब और अधिक, अब बड़ी बात में भी गुस्सा नहीं आता है, कुछ अजीब हरकत होता है तो ही गुस्सा आता है, तो वो छाली हो गया। और फिर मक्खन दो तरह से होता है। एक मक्खन होता है कि आप छाली में पानी डाले, ठंडा पानी डाले, मक्खन ऊपर आ गया, छपला ना, वैसे ही आपका भी अंतस जब विकारों के ऊपर छपिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना, अभी भी उस मक्खन में पानी का अंश है। जब आप निकाल के रखते हो मक्खन को तो उसमें थोड़ा पानी भी आ जाता है कि नहीं। अब यदि पनीर वाले कपड़े में मक्खन को डाल कर टांग दो, धीरे धीरे करके सब पानी निकल गया, धीरे धीरे करके सब पानी हट गया, अधिकांशतः मक्खन ही रहा, फिर भी उसमें सीमित मात्रा में पानी है ना। वो मक्खन पानी मिले हुए मक्खन की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ होगा। जब आपका मन ऐसा हो जाता है, अभी घी नहीं बना है आपका मन, पर विशुद्ध मक्खन बन गया। अब उसमें जल तत्व थोड़ा सा बचा हुआ है, परंतु जल तत्व तो लगभग हट गया है और वो ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। अब विशेष बात में भी मन विकार ग्रसित नहीं होता है, तो भगवान उस मन को चुरा लेते हैं, मतलब जबरदस्ती छीन लेते हैं, मतलब जबरदस्ती उस मन को अपना बना लेते हैं। यही ना हुआ, जबरदस्ती। तो रामचंद्र जी, मतलब चतुर्भुज सहाय जी के गुरु महाराज जी जब देख लिए कि इसका मन बिल्कुल अब मक्खन की तरह हो गया है, तो जबरदस्ती वे ले लेते हैं। आप भी अपने मन को मक्खन की तरह बना लो, कोमल तो है ही, साथ साथ यदि पानी में डालो तो ऊपर छपिल जाए, मक्खन होता है, छपिल जाए। ऐसे मन को ईश्वर चुरा लेता है। अभी आप पूरा विकार मुक्त नहीं हो पाए हैं, अभी भी विकार है उस
मन में थोड़ा सा है, अंश है, कितना संतावना है ईश्वर का। सोचो कि वे घी नहीं चुरा रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं। तुम चिंता मत करो कि तुम्हारा मन अभी घी नहीं बन पाया है, पूरा विकार का जल कर नष्ट नहीं हुआ है, चलेगा। परंतु बहुत कम विकार भी बचा हो तो ईश्वर उस भक्त को स्वीकार कर लेता है। क्यों जबरदस्ती कहे कि दीक्षा लो? समझ में आ गई? और क्यों श्री कृष्ण को मक्खन चोर कहा जाता है, ये भी समझ में आ गई? कितना मजा आएगा जब वे हमारे मन को जबरन छीन के ले लेंगे। तुम कहते रहो ना 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 और वो कहते रहेंगे हाँ हाँ। तुम कहते रहो तू तू तू, दूर दूर दूर, और वो कहते रहेंगे पास पास पास। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। क्या हुआ? अच्छा, जो नए सत्संगी भाई बहन होंगे वे समझ पाते होंगे गुरु माँ क्या बोल रहे हैं। तुम लोग समझ पाते हो क्या बोल रहे हैं गुरु माँ सो? सबको समझ में आती है जो पहली बार आए हैं सत्संग? ये तो पुराने से है, चलेगा। ओम, तुम अपना मन मक्खन बनाया, छाली बन गया है, कच्चा दूध तो नहीं है। ऐसा नहीं चलने वाला है। बचपन से तुम आ रहे हो यहाँ पर, तो अभी तक छाली ही क्यों बना हुआ है? और कभी कभी बोलते हो कच्चा दूध भी बन जाता है। तुम्हारा नीरज